अगर आप शॉपिफाई पर मेटा एड्स चला रहे हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि कौन से एड को देखकर कस्टमर आ रहा है, किस एड पर क्लिक करके वो ऐड टू कार्ट कर रहा है और कौन से एड की मदद से वो परचेज कर रहा है, और आपका फेसबुक एड अकाउंट प्रॉपरली डाटा शो नहीं कर रहा, तो यहां पे प्रॉब्लम एड में नहीं होती, अक्सर प्रॉब्लम ट्रैकिंग सेटअप में होती है। अगर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट वेरीफाई नहीं है, आपका पिक्सल प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, कन्वर्जन एपीआई प्रॉपर सेटअप नहीं है, सो इसका मतलब यह है कि आप मेटा को प्रॉपरली डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मेटा के पास प्रॉपरली डाटा नहीं पहुंचेगा तो मेटा आपका एड राइट ऑडियंस को कैसे दिखा सकता है और कैसे आपको सेल्स लाकर दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। आज हमारा लेटेस्ट मेटा एड्स कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि एक बहुत ही सीरियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप पिक्सल सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप कन्वर्जन एपीआई को सेटअप कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम मेटा एड्स के सबसे सीरियस और टेक्निकल टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से गाइड करूंगा कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आप पिक्सल को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, और आप कन्वर्जन एपीआई को सेटअप कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों ये वो सेटअप है जो बिगिनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फिर उनका बजट स्पेंड होता रहता है। चूंकि डाटा वीक होता है इसलिए उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, ई कॉमर्स ब्रांड है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, या आप लोकल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लैंडिंग पेज के लिए मेटा एड्स चला रहे हैं, तो आपके लिए पिक्सल सेटअप और कन्वर्जन एपीआई सेटअप को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेटा एड्स में सिर्फ कैंपेन लॉन्च कर देना स्किल नहीं है। रियल स्किल यह है कि आप मेटा को प्रॉपरली डाटा प्रोवाइड करें, कस्टमर की जर्नी को ट्रैक करें और फिर उस डाटा की बेस पर कैंपेन को ऑप्टिमाइज करें। जब ट्रैकिंग स्ट्रांग होती है तो डिसीजन भी स्ट्रांग होता है, और जब डिसीजन स्ट्रांग होता है तो कैंपेन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होती है और वो आपको बेटर रिजल्ट्स लाकर दे पाती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन की। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास प्रॉपर जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड है, तो आप अपने बिजनेस को मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपने बिजनेस मेटा सूट पे क्लिक करना है। बिजनेस मेटा सूट में आने के बाद आपने बिजनेस मैनेजर या बिजनेस पोर्टफोलियो में जाना है। उसके लिए आप यहां नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखें बिजनेस इन्फो, बिजनेस पोर्टफोलियो की बिजनेस इन्फो आ गई है। यहां पे आप बिजनेस डिटेल्स पे एडिट करेंगे। यहां पे अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यहां पे आपका जो बिजनेस रजिस्टर्ड है जिस नेम से, वो लीगल नेम यहां पे एंटर करेंगे, कंट्री एंटर करेंगे, अपना प्रॉपर एड्रेस एंटर करेंगे, सिटी लिखेंगे, जिप कोड, पोस्टल कोड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करेंगे, अपनी वेबसाइट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर नीचे टैक्स आईडी, आपके पास जो टैक्स आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे बिजनेस वेरिफिकेशन का स्टेटस आपको नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे ये बिजनेस अनवेरिफाइड है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपको बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन शो हो जाएगी। सिंपल आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ वेरिफिकेशन वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। आपने जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर पैन कार्ड है तो आप आसानी से अपना बिजनेस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है, उसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, तो यहां पर आसानी से आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नजर आता है कि योर बिजनेस इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसा कि ये देखें यहां पे नीचे नजर आ रहा है, योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड टू बी वेरीफाइड, इसका मतलब यह है कि अभी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है।
अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए यहां पे वो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो यहां पे आके आप वेरिफिकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करके और जो डिटेल्स वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो डिटेल्स प्रोवाइड करके आप अपना बिजनेस वेरीफाई करवा सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास ये ऑप्शन शो हो रही है कि योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड टू बी वेरीफाइड, या आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो आपको कोई किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। आप मेटा पे एड्स रन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और यहां पे आके उसे वेरीफाई कर लेते हैं तो मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं पिक्सल सेटअप के बारे में कि ये क्यों जरूरी है। यहां पे आप अकाउंट्स में आते हैं, नीचे ये डाटा सोर्सेज पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे आपको डाटा पिक्सल, डाटा सेट एंड पिक्सल की ऑप्शन नजर आती है। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, वहां पे लोग आ रहे हैं, कोई मेरे लैंडिंग पेज पे विजिट कर रहा है, कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, लेकिन अगर मैंने ये डाटा फेसबुक को प्रोवाइड नहीं किया तो देन फेसबुक बिल्कुल ब्लाइंड रहेगा। फेसबुक ब्लाइंड रहेगा, वो नेक्स्ट जो मेरे एड्स हैं वो टारगेटेड ऑडियंस को नहीं दिखा पाएगा। फेसबुक को ये पता नहीं चलेगा कि जो मेरी प्रोडक्ट है जिसपे मैं एड्स रन कर रहा हूं उसकी टारगेटेड ऑडियंस, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके क्या बिहेवियर्स हैं। तो बेसिकली जो पिक्सल सेटअप है ये एक ट्रैकिंग कोड है, या यूं समझ लें कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बिठा देते हैं, जो हर आने वाले न्यू कस्टमर की जो एक्टिविटी है उसे ट्रैक करता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी वेबसाइट पे 3 एक्टिविटीज हुई हैं, एक पर्सन है जिसने लैंडिंग पेज पे विजिट किया है, एक पर्सन है जिसने ऐड टू कार्ट किया है और एक पर्सन है जिसने परचेज किया है। अगर ये तमाम डाटा मैं फेसबुक को प्रोवाइड करूंगा तो देन अकॉर्डिंगली फेसबुक ये इसे देख सकेगा, इसे ऑप्टिमाइज कर सकेगा और मेरे एड्स उस तरह के लोगों को दिखाएगा जो मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। सो इसलिए पिक्सल सेटअप होना बहुत जरूरी है। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम शॉपिफाई स्टोर के साथ अपना मेटा पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले यहां पे आप डाटा सेट एंड पिक्सल में आ गए हैं, यहां पे आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप अपना पिक्सल क्रिएट कर लेंगे। सो यहां पे आपने नेम मेंशन करना है। मैंने अपने स्टोर के नेम से ही फाइनेस्ट हब पिक्सल के नाम से नाम रख लिया है ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद आपने सिंपली यहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपने पिक्सल क्रिएट कर लिया उसके बाद आप उसे एडिट या चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, तो आपने एक बार मेक श्योर कर लेना है कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। सो सिंपली आपने यहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपका पिक्सल जनरेट हो जाएगा। यहां पे आपने अपने उस अकाउंट को जिसके साथ आप पिक्सल क्रिएट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें यहां पे आपका जो पिक्सल है फाइनेस्ट हब पिक्सल के नाम पे वो पिक्सल क्रिएट हो गया है और यहां पे उसकी पिक्सल आईडी आ गई है। इसको एक मरतबा रीलोड कर लेते हैं। ओके, ये देखें बिल्कुल जो मैंने नाम रखा है वही नेम आ गया है और अभी यहां पे आ रहा है नो डाटा कनेक्टेड। अभी मेरा डाटा जो है वो कनेक्टेड नहीं है और ये पिक्सल आईडी है। हमने पिक्सल आईडी को याद रखना है ताकि जब हम शॉपिफाई स्टोर पे जाएं तो पिक्सल आईडी से हमें समझ आ जाए कि हाँ ये हमारे पिक्सल की आईडी है और हम सही आईडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो इस आईडी के लास्ट में आ रहा है 917। सो अभी यहां पर हम इस चीज को यहीं पे रहने देंगे। अब हम मूव करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल पर। यहां पे हम एप्स में आएंगे, एप्स एंड सेटिंग्स में आएंगे और यहां पे हम शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके यहां पे हम सर्च करेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ये ऐप है, ये हमारे सामने आ गई है। इसको हम यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रही है इंस्टॉल की। सो यहां से हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल पे ये देखें यहां पे ये इंस्टॉल हो गया है। यहां से मैं इसे एक बार पिन कर लेता हूं। उसके बाद यहां से गेट स्टार्टेड के बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे अब वो ये पूछ रहा है कि आप कहां पे पिक्सल जो आपके बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं आप किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो मैं बिजनेस फाइनेस्ट हब जो अभी मैंने क्रिएट किया उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे वो पूछ रहा है कि आप कितना डाटा जो है वो फेसबुक को शेयर करना चाह रहे हैं।
सो हम हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और यहां से इस ऑप्शन को सेव कर लेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आईडी आ गई है, जो मैंने आपको बताया था कि जो फेसबुक के ऊपर हमने पिक्सल क्रिएट किया है वो वाली आईडी, ये देखें 917 उसका कोड है, और सेम ये यहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर भी सेम यही कोड है 917। तो इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे एड अकाउंट में पिक्सल क्रिएट हुआ है उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पे हम कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, आई एग्री वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी शॉपिफाई इस पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, वर्किंग करेगा, इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद हमारा जो शॉपिफाई स्टोर का पिक्सल है वो प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा हमारे एड अकाउंट के साथ। उसके बाद हम जितनी भी ट्रैफिक आएगी हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर उसको प्रॉपरली हम ट्रैक कर सकेंगे। सो अभी ये प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमें यहां पर मैसेज मिल जाएगा कि ऑल एंड, और यहां पे आप यू आर ऑल कैचअप फॉर नाउ, कि अभी आप जो है वो आपका जो पिक्सल है वो अटैच हो गया है, रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है। इसके बाद दोबारा हम फेसबुक पे आ जाएंगे जहां पे हमने पिक्सल जनरेट किया था। उसके बाद यहां पे हमने इसको इवेंट मैनेजर में जाके एक मर्तबा इसको इंटीग्रेट करना है और टेस्ट ट्रैफिक लेनी है। सो यहां पे हम लेफ्ट बार पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमारे पास इवेंट मैनेजर की ये ऑप्शन यहां पे भी आ रही है, और यहां सिंपली हम इवेंट मैनेजर पे क्लिक करके डायरेक्ट इवेंट मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे इवेंट मैनेजर में आते हैं, यहाँ पे अब हमें जरूरत है कि हम कन्वर्जन एपीआई को सेटअप कर लें। दोस्तों कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करना क्यों जरूरी है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए अगर आपने पिक्सल सेटअप कर लिया और आपका कोई क्लाइंट है उसने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है या उसने कुकीज को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर पिक्सल उसे प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हमने कन्वर्जन एपीआई को सेटअप किया हुआ है तो कन्वर्जन एपीआई आपकी वेबसाइट के सर्वर से डाटा डायरेक्ट मेटा के सर्वर को प्रोवाइड करेगा। वहां पे ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है कि वहां पे कौन सा कस्टमर आया और उसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, क्योंकि वो सर्वर टू सर्वर डाटा ट्रांसफर होगा। अगर आपके कस्टमर ने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है या उसने कुकीज को एक्सेप्ट नहीं भी किया, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन एपीआई को सेटअप किया हुआ है तो प्रॉपरली डाटा को ट्रैक किया जा सकेगा। सो यहाँ इवेंट मैनेजर में आने के बाद हम यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शॉपिफाई की ऑप्शन नहीं आ रही, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपने सी अदर वे टू सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन पे सिलेक्ट करके टिक लगा के आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगी शॉपिफाई की और उसके साथ आपने क्लिक करके इसे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ ऑप्शन आ रही है गो टू योर शॉपिफाई स्टोर। वंस हम शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे और उसके साथ इसे एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ताकि वो इसे प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सके। अभी हम दोबारा यहाँ पे आते हैं तो ये देखें अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन हो गई है, पहले नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑफ आ रही थी। तो यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करेंगे और ये देखें ये सक्सेसफुली उसने इंटीग्रेट कर लिया है और ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। अगर आपका यहाँ पे पहली गो में वो नहीं होता तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करना है और उसके बाद उसे नेक्स्ट करना है। देन ऑटोमेटिकली वो इसके साथ सिंक कर लेगा और देन फाइनली आपने सिंपल यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी जो कन्वर्जन एपीआई है वो भी प्रॉपर सेटअप हो चुकी है। सो कन्वर्जन एपीआई सेटअप करने के बाद हम दोबारा उसी प्लेस पर जाएंगे जहां पे हमने डाटा सेट और पिक्सल क्रिएट किया है। यहां पर हम अपने एसेट्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एसेट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ कनेक्ट एसेट पे क्लिक करेंगे, अदर बिजनेस पे क्लिक करके यहाँ हम अपने उस एड अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम जैसे ही ऐड करते हैं हमारे एसेट्स जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अगर इसको चेक करना चाहें तो हम यहाँ एड मैनेजर में जाके यहाँ कैंपेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक सिंपल कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद यहाँ हम नीचे सेल्स कैंपेन पे आ जाते हैं। सेल्स कैंपेन में आके जैसे ही फर्स्ट करें मैं यहाँ एड लेवल पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये देखें यहाँ पे नीचे इवेंट में ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पे इवेंट वेबसाइट इवेंट में ये देखें मेरा जो पिक्सल है जिसके लास्ट पे 917 था वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। ये एक तरीका है जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका पिक्सल और आपकी कन्वर्जन एपीआई प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने मेटा एड्स के बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल फाउंडेशन को कवर किया। हमने देखा कि बिजनेस मैनेजर या बिजनेस पोर्टफोलियो में बिजनेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, पिक्सल को सेटअप कैसे किया जाता है, कन्वर्जन एपीआई को सेटअप कैसे किया जाता है,
दोस्तों आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल वे में मेटा एड्स रन करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग सेटअप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पिक्सल आपको वेबसाइट की एक्टिविटी ट्रैक करने में हेल्प करता है। कन्वर्जन एपीआई सर्वर साइड डाटा मेटा को सेंड करने में हेल्प करता है और बिजनेस वेरिफिकेशन आपके बिजनेस को मेटा इकोसिस्टम में प्रॉपर प्रोफेशनल और ट्रस्टेड स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि अगर पिक्सल सेटअप और कन्वर्जन एपीआई वीक है तो आपके एड्स ब्लाइंड में चल रहे हैं, लेकिन अगर ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होता है कि कौन सा एड काम कर रहा है, ऑडियंस को आप प्रॉपरली ट्रैक कर पाते हैं और अपनी कैंपेन्स को स्केल अप करना, ऑप्टिमाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है। मेटा एड्स में गैस वर्क से बजट वेस्ट होता है और प्रॉपर ट्रैकिंग से आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होती है और आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देती है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव और कैंपेन के स्ट्रक्चर को। मैं आपको गाइड करूंगा कि अवेयरनेस, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स की कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है और कौन से बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रॉन्ग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना बिगनर्स की एक बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाला हूं। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर है, ई कॉमर्स बिजनेस है या आप पाकिस्तान में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रोफेशनल सेटअप और मार्केटिंग में हेल्प की जरूरत है तो हमारी प्रोफेशनल टीम आपको ये तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है। हम आपके लिए फुली ऑप्टिमाइज शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, मेटा पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेल्स कैंपेन, रीटारगेटिंग कैंपेन और लीड जनरेशन कैंपेन आपके लिए रन कर सकते हैं और आपके बिजनेस के लिए आपको कंप्लीट मेटा एड स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं उनको हम स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।